नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। दिल्ली में सनसनीखेज मर्डर का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के चर्चित राजा हत्याकांड जैसा मामला दिल्ली में सामने आया, जहां पर एक पत्नी सोनम बन गई। प्यार में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को नींद की गोलियां खिलाई और फिर करंट देकर मार डाला। मामला दिल्ली के उत्तम नगर इलाके का है, जहां पर आरोपी पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। क्या है मर्डर मिस्ट्री का यह पूरा राज, इस रिपोर्ट में देखिए। हाँ, भाई हैं, माता से बात कर रहे हैं। तो तुम्हारा नंबर करंट पास कर दिया पूरी बॉडी पर, तड़प तड़प के मारते रहे दोनों। दिल्ली में पत्नी बन गई सोनम। पति को करंट लगाकर मार डाला। पति की हत्या पर पत्नी का कबूलनामा। बहकावा तो बहकावा ही होता है, उस समय जो सही लग जाता है। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या। मोबाइल चैट से हुआ हत्याकांड का खुलासा। डिस्कस करा इंस्टा पे, तो राहुल ने बोला फुल एंड फाइनल गारंटी देना पड़ेगा। तो सुष्मिता ने बोला तुम आ जाओ, उसने बोला मैं अभी 1 घंटे में आता हूँ। दिल्ली में पति पत्नी का रिश्ता शर्मसार हुआ है। पत्नी ने देवर भाभी के रिश्ते पर कालिख पोत दी। प्रेमी देवर के प्यार में पड़कर पत्नी ने अपने ही पति को ठिकाने लगा दिया। 13 जुलाई को दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में हुए सनसनीखेज करण देव मौत मामले में करण की पत्नी सुष्मिता ने परिवार के साथ बातचीत में कबूल किया कि उसने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को करंट देकर मार डाला। परिवार के सामने पत्नी ने बताया कि पहले पति करण को नींद की गोलियां दी थी और फिर प्रेमी राहुल के साथ मिलकर करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी। कौन ला के दे रहा था? कब से दे रहे थे? अभी एक ही बार राहुल ने बोला था। शॉट किसने दिया? शॉट किसने दिया? आपने बोल जितना करे तो ये भी बोल दो ना। राहुल आया था 2:30 बजे रात। सुना आपने, एक पत्नी सोनम बन गई। उसने कबूल किया है कि प्रेमी राहुल घर पर आया था और दोनों ने मिलकर करण को करंट देकर मार डाला। आरोपी पत्नी का कहना है कि पति करण उसे बात बात पर ताने देता था, पैसा पैसा करता था, मारता पीटता भी था। पैसा ही तो करता रहता। मेरे से भी पैसा लेके, अपने पास से भी पैसा लेके क्या ही करता था। कम टूट जाता था, वो भी कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, बोलते रहना, पूरा दिन बोलते रहना। इसको ये तो सोचना। पत्नी के कबूलनामे का ये वीडियो परिवार ने ही बनाया है। करण के छोटे भाई कुणाल का दावा है कि अचानक उसके हाथ राहुल का मोबाइल लग गया। उसने मोबाइल खोला तो उसमें राहुल और सुष्मिता के इंस्टा पर चैट थी। चैट देखकर उसके होश उड़ गए। चैट में मर्डर की पूरी साजिश का खुलासा हुआ। क्या था? मारने की प्लानिंग थी, फुल प्लानिंग थी मर्डर की। नींद की गोलियां दी थी, पहले दही में 2-2.5 गोलियां, फिर खाने में दी थी क्योंकि दही वेस्ट हो गई थी। उसके बाद सारी की सारी 10-12 जो भी गोलियां थी दे दी। उसके बाद वेट करा इन लोगों ने। करंट कैसे लगा? पहले इन्होंने आई थिंक एक्सटेंशन या मोबाइल चार्जर से सुष्मिता दे रही होगी। डिस्कस करा इंस्टा पे, तो राहुल ने बोला फुल एंड फाइनल गारंटी देना पड़ेगा। तो सुष्मिता ने बोला तुम आ जाओ। ये वो मोबाइल चैट है जिसमें आरोपी प्रेमी राहुल और पत्नी सुष्मिता की बातचीत का दावा है। इसमें सुष्मिता ने लिखा है कि कब तक वेट करेंगे, तो राहुल जवाब देता है कि जब तक तुम बोलो। फिर पत्नी कहती है कि 4 बजे तक देखते हैं, जिस पर राहुल कहता है कि ज्यादा नहीं हो जाएगा। पत्नी जवाब देती कि तब तक सो रही फिर मैं। इसके बाद फिर दोनों के बीच ऑडियो कॉल पर भी कई बार बात हुई। चैट में पत्नी कह रही है कि दवा काम नहीं कर रही, तो राहुल उसे
करण को और दवा खिलाने को कहता है। 2 या 2.5 गोली और खिलाने को कहता है। मोबाइल चैट में साफ साफ दिख रहा है कि दोनों करण को दवा खिलाकर मारने की प्लानिंग कर रहे हैं और पत्नी प्रेमी को घर बुलाती है। सुष्मिता का पति था करण देव, जबकि राहुल और सुष्मिता देवर भाभी। राहुल करण के चाचा का बेटा। बताया जा रहा है कि राहुल और सुष्मिता के बीच काफी दिनों से प्रेम संबंध थे, इसलिए पत्नी और प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या की साजिश रच दी। पहले नींद की गोलियां खिलाई, फिर उसके बाद करंट लगाया। जी हां, ये हैरान कर रहा है कि एक पत्नी ने अपने पति की कैसे यानी हत्या को अंजाम दिया। ये साजिश जब खुली, जब पोस्टमार्टम हुआ, पुलिस पे कंप्लेंट गई। कहा जा रहा है कि जो कजन था यानी उसका देवर, दोनों ने मिलके एक चैट के जरिए खुलासा हुआ कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि जो गिरफ्तारियां हुई, उस गिरफ्तारियों में ये साफ था कि जो घटनाक्रम रहा है वो इसलिए भी हैरान कर रहा है कि एक रिश्ते को शर्मसार किया है पति पत्नी। यानी जो कहा जा रहा है कि 11 साल उनकी शादी को हुए थे, जो देवर था वो बगल में ही रहता था, लेकिन किसी को आभास नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम था, परिवार का कहना है कि 13 तारीख को जब ये घटना हुई थी तो उस दौरान ये बताया गया था कि वो बेहोश है करण, और उसको अस्पताल ले जाया गया। उससे पहले उसकी मौत हो चुकी थी। पहले परिवार पोस्टमार्टम के लिए मना कर रहा था, लेकिन पुलिस के अननेचुरल डेथ के कारण पोस्टमार्टम दीनदयाल उपाध्याय में कराया। रिपोर्ट में कई चीजें साफ हुई, जिससे ये पता चला कि कहीं ना कहीं इसमें साजिश है। करण के परिवार के मुताबिक करण और सुष्मिता अलग घर में रहते थे। 13 जुलाई को पति को मारने के बाद पत्नी सुष्मिता घड़ियाली आंसू बहाते हुए घर आई। करंट लगने की बात बताई थी। जब परिवार घर पहुंचा तो करण के मुंह से झाग निकल रहा था। उसके शरीर पर निशान थे। शुरुआती जांच में पता चला कि पति करण को दही में मिलाकर नींद की गोली खिलाई गई, लेकिन जब असर नहीं हुआ तो पानी में दोबारा नींद की गोली दी गई। जब करण बेहोश हो गया तो उसके उंगली पर तार टेप से चिपकाई गई और उसके हाथ को कंधे पर रखकर करंट दिया गया, जिससे करंट पूरे शरीर में दौड़ गया और करण की मौत हो गई। परिवार ने तस्वीर दिखाई है जिसमें करण के कंधे पर तार के चिपके होने के निशान नजर आ रहे हैं। जलने का निशान साफ दिख रहा है। इसी बात से परिवार का शक गहरा गया और परिवार ने पोस्टमार्टम की मांग की। उंगली में तार लगाई, चिपका दी टेप से, यहाँ पे टेप चिपका दी तार की, स्विच में लगा दिया और करंट पास कर दिया पूरी बॉडी पर। तड़प तड़प के मारते रहे दोनों। पुलिस के मुताबिक पत्नी सुष्मिता और देवर राहुल के बीच चैट में नींद की गोलियां खिलाने और करंट देने का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मर्डर और आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया। आरोपी पत्नी और प्रेमी राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया। एफएसएल की टीम ने स्पॉट से सबूत जुटाए। विदिन 2 डेज कुछ ऐसे फैक्ट्स डेवलप हुए। जो हमारा डिसीज्ड है करण देव, उसका भाई जो है उसको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिसके बेसिस पे ये शक हुआ कि ये एक तरह से इलेक्ट्रोक्यूशन ना होके इसका मर्डर किया गया है। पुलिस स्टेशन के पास आके एसएचओ के पास इंफॉर्मेशन शेयर करी और इमीडिएटली कोई देरी ना करते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया। इस केस में जो डिसीज्ड है उसकी वाइफ सुष्मिता और जो डिसीज्ड है उसके चाचा का लड़का, इन दोनों के बीच में चैट हो रखी थी और जिसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिसमें इलेक्ट्रोक्यूशन की बात करी जा रही है, जिसमें नींद की दवाएं देने की बात करी जा रही है। ये सारे फैक्ट्स आए थे। इसके बेसिस पे हमने 302 मर्डर का और साथ ही साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एफएसएल टीम ने, क्राइम टीम ने मौके का विजिट किया हुआ है और जो भी इसमें फैक्ट्स आगे सामने आते हैं तो आप सभी से शेयर किए जाएंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी पत्नी और प्रेमी राहुल से पुलिस पूछताछ कर रही है। हत्या के कारणों की जांच की जा रही, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों पत्नी पर सोनम बनने का भूत सवार हो गया? क्यों प्यार के लिए पति को मौत के घाट उतार दिया? देवर के प्यार में अपने मासूम बच्चे की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। दिल्ली से राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24।